Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome once again to mathematics class for 10th standard. And today also we are going to continue the chapter surface areas and volumes. And we shall attempt questions from exercise 13.3. Let's take question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और ये भरा हुआ है आइसक्रीम से। इस आइसक्रीम को हमें कोन्स में चेंज करना है, कोन्स में फिल करना है और हर एक कोन जो है उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इस कोन के ऊपर इस आइसक्रीम से एक हेमिस्फीयर भी बनाना है, हेमिस्फीयर का शेप बनाना है ऊपर से। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे कोन हम इस सिलेंडर की आइसक्रीम से भर सकते हैं। तो नेचुरली जितना इस सिलेंडर में आइसक्रीम होगा उतना ही उन कोन्स में आएगा जितने हम कोन्स हम इनसे भर पाएंगे। अब एक कोन का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? उसमें तो एक तो ये कोन का वॉल्यूम होगा जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है और ऊपर इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी इसमें ऐड होगा। तो कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड होके एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम बनेगा और उसी के हिसाब से देखेंगे हम कि इस सिलेंडर में से कितने आइसक्रीम कोन्स हम फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 12 सेंटीमीटर है, इसलिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर डायमीटर का हाफ होता है 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर रेडियस सिलेंडर का होगा। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वही वॉल्यूम आइसक्रीम का भी होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h यूज़ करेंगे, पाई 3.14 यूज़ करेंगे और रेडियस 6 सेंटीमीटर सो 6 × 6 और हाइट 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 3.14 × 6 × 6 × 15 ये सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा और यही आइसक्रीम का भी वॉल्यूम होगा। तो इसका वैल्यू आता है 1695.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो इस सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1695.6 सेंटीमीटर क्यूब और यही आइसक्रीम हमें कोन्स में भरनी है। अब कोन का हम देखते हैं। डायमीटर ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर है, इसलिए रेडियस ऑफ द कोन और वही रेडियस ऊपर उस समय हेमिस्फीयर का भी होगा 6/2 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होता है 3 सेंटीमीटर और ये रेडियस कोन का भी होगा और जो उसके ऊपर हेमिस्फीयर है उसका भी वही रेडियस होगा। अब वॉल्यूम हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h फार्मूला यूज़ होता है। 1/3 पाई यहाँ पर भी हम यही यूज़ करेंगे 3.14 रेडियस स्क्वायर रेडियस 3 है तो 3 × 3 और हाइट 12 सेंटीमीटर जो कोन का हाइट है। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। ये 3 और 3 हम कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर बाकी 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 इसका वैल्यू आता है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आइसक्रीम कोन का जो नीचे कोनिकल पार्ट है, कोन वाला पार्ट है, उसका वॉल्यूम आता है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर भी बना हुआ है आइसक्रीम से। तो हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब से निकलता है। 2/3 पाई यहाँ पर भी 3.14 यूज़ करेंगे। अब रेडियस इसका भी 3 सेंटीमीटर है, रेडियस क्यूब है 3 × 3 × 3
इसका भी वैल्यू देखते हैं, 1 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर 2 × 3.14 × 3 × 3, इसका वैल्यू आता है 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आइसक्रीम कोन के ऊपर जो हेमस्फीयर हम बना रहे हैं आइसक्रीम से, उसका वॉल्यूम है 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे जो कोन के अंदर जो आइसक्रीम जाता है वो है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं एक आइसक्रीम कोन में टोटल आइसक्रीम कितना जाता है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन कैसे निकलेगा। एक तो कोन में जो आइसक्रीम जाएगा 113.04 और ऊपर जो हेमिस्फीयर बनेगा उसका वैल्यू 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड करते हैं, वो बनता है 169.56 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से एक आइसक्रीम कोन में 169.56 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम जाता है। अब हमें देखना है कि कितने ऐसे कोन हम फिल कर सकते हैं आइसक्रीम से। लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज़ n। हम सपोज कर सकते हैं कि हम इस आइसक्रीम से n ऐसे कोन्स फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ n कोन्स जो हम इससे फिल कर सकते हैं वो वही होगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यानी कि जितना सिलेंडर में आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम जितना होगा वो इन n कोन्स का वॉल्यूम होगा। तो एक कोन का वॉल्यूम 169.56 है, तो n कोन्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाई n करके निकलेगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम जो आया है वो है 1695.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना इन n कोन्स का वॉल्यूम आएगा तो उतना ही इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम होगा। तो इस 169.56 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो n = 1695.6 डिवाइड बाई 169.56। इनको डिवाइड करते हैं तो वहाँ आंसर आता है 10। सो n = 10। ये n क्या है, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स। हैंस द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज़ 10। तो इस तरह से इस सिलेंडर में से हम 10 आइसक्रीम कोन ऐसे फिल कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। सिल्वर कॉइन्स हैं। नेचुरली आपको मालूम है कॉइन जो होता है कोई भी वो सिलेंडर शेप का होता है। इस सिल्वर कॉइन का डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो 2 मिलीमीटर है। हमें बताना है कि ऐसे कितने ये कॉइन्स हमें मेल्ट करने होंगे ताकि हम ऐसा एक क्यूबॉइड बना सकें जिसका साइज़ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होगा। नेचुरली जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का होगा उतने ही वॉल्यूम के कॉइन्स हमें मेल्ट करने पड़ेंगे। हम एक कॉइन का वॉल्यूम देखेंगे, इसी तरह से एक क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम देखेंगे, फिर देखते हैं कि कितने कॉइन्स का वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के बराबर आएगा। अब डायमीटर ऑफ द कॉइन 1.75 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ द कॉइन इसका हाफ होगा 1.75/2 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द कॉइन जो इसकी मोटाई है वो 2 मिलीमीटर है। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं क्योंकि यूनिट एक जैसा होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 2/10 सेंटीमीटर बनेगा। क्योंकि मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड 10 से करना पड़ेगा। इस तरह से इस कॉइन की हाइट जो है, थिकनेस जो है वो 2/10 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे एक कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन, क्योंकि कॉइन सिलेंडर शेप का होता है तो इसलिए πr² फार्मूला यूज़ होगा। पाई 22/7, रेडियस 1.75/2 जो यहाँ हमने देखा 1.75/2 रेडियस स्क्वायर है। हाइट कितना है 2/10। तो इसका वैल्यू देखते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, तो वैल्यू आता है इसका 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से एक कॉइन का वॉल्यूम जो है वो है 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। अब डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड,
वो है 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया है। अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका वैल्यू आता है 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। एक कॉइन का वैल्यू है 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब और इस पूरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें उतने कॉइन्स चाहिए जिनका टोटल वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के बराबर बनेगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कैसे निकालेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमें n कॉइन्स चाहिए जिनका वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के बराबर होगा। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स इज n, यानी कि n कॉइन्स का वॉल्यूम 192.5 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि एक कॉइन का वॉल्यूम हमें अभी निकाला है 0.48125। अगर हमें n कॉइन्स का वॉल्यूम निकालना है तो वो मल्टीप्लाई n से करेंगे। सो n इंटू 0.48125 ये n कॉइन्स का वॉल्यूम होगा और यही वॉल्यूम किसके बराबर आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर, दैट इज़ 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 0.48125 को राइट साइड में ले जाते हैं इसके साथ, तो यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 192.5 डिवाइडेड बाई दिस 0.48125। इनको डिवाइड करते हैं तो वहाँ आता है 400। इनको डिवाइड करने पर आंसर आता है 400। सो n इज इक्वल टू 400। ये n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमें मेल्ट करने हैं इतना क्यूबॉइड बनाने के लिए। हैंस 400 coins should be melted to form the cuboid। इस तरह से हमें 400 coins मेल्ट करने पड़ेंगे तब जाके ऐसा एक क्यूबॉइड बनेगा जिसका साइज़ ये है और जिसका वॉल्यूम 192.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।